19 जुलाई है, दिन शनिवार का है। बरसों की पत्रकारिता में मैंने आईपीएस महकमे में कभी नहीं देखा। पर्दे के पीछे की सच्चाई पर विश्वास करें। आईपीएस पदाधिकारी की कार्यशैली में बरसों के दौरान मैंने कभी बदलाव नहीं देखा। बिहार रहे, सरकार से नाराजगी हुई, केंद्र चले गए और फिर केंद्र से लौटे तो उसी पद पर सरकार ने तैनाती की जिस पद पर पहले वह थे, एडीजी हेडक्वार्टर में बात कर रहा हूं। 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी कुंदन कृष्णन साहब के बारे में हम खबर बना रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा कि भाई कुंदन कृष्णन का वीडियो चल रहा है कि अपने दिए गए बयान पर वह किसानों को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, अन्नदाता कह रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान दे रहे हैं, बता रहे हैं, और अपने बयान पर वह कहें यदि कोई तोड़ मरोड़ के बयान को पेश किया गया है, वह अपने बयान पर माफ़ी मांग रहे हैं। 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। मैं लमसम जब राजवर्धन शर्मा पटना आईजी हुआ करते थे और कुंदन कृष्णन पटना सीनियर एसपी हुआ करते थे। अब 20 वर्षों पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। कुंदन कृष्णन की कार्यशैली है, उनका बयान देने का तरीका है, कागज पढ़कर वह बयान नहीं देते हैं। पढ़कर वह बयान पढ़कर कभी नहीं देते हैं। वर्षों की पत्रकारिता में 25 वर्षों की पत्रकारिता में पहली बार मैं देख रहा हूं कि कुंदन कृष्णन ने अपने बयान पर कहा कि ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरे वक्तव्य से यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्या वह कह रहे हैं, पहले आप उस वीडियो में कुंदन कृष्णन साहब की पूरी बात सुनिए, जो माफ़ीनामा जिसमें है, और इससे पहले वो सबसे पहले उन्होंने क्या बयान दिया। सबसे पहले जो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मई जून के महीने में किसान खाली रहते हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ती है, आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी होती है, अपराध बढ़ जाता है। मतलब उन्होंने कहा किसान के बारे में, मई जून के महीने में बारे में, बरसात के बारे में, पानी के बारे में कहा। बयान कुछ ऐसा नहीं दिया क्योंकि वो बिना पढ़े बोलते हैं। मैं भी बिना पढ़े खबर बनाता हूं, तो बोलते बोलते जो भी व्यक्ति यदि बिना पढ़े कोई चीज़ खबर बनाएगा, बिना पढ़े यदि कोई पदाधिकारी भी बयान देगा तो उसके मन से भी एक दो शब्द ऐसे निकल जाएंगे जिससे लोगों को आपत्ति हो सकती है। ये भी सच है। लेकिन सबसे पहले जो बयान कुंदन कृष्णन का नेशनल मीडिया में चर्चा का विषय बना, उससे पहले वो बयान मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद कुंदन कृष्णन साहब ने माफ़ी मांगी, क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने कहा किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, ये पहले ऐसे आईपीएस पदाधिकारी हैं, 1994 बैच के हैं। अपनी कार्यशैली के लिए जो सच है, आईपीएस महकमे की बात बताता हूँ मैं, जल्दी इनको किसी से बनती नहीं है। स्वाभिमानी आदमी है, जो कह दिया वो अडिग है। पहली बार वर्षों की पत्रकारिता में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि कुंदन कृष्णन अपनी बातों पर दिए गए बयान पर उन्होंने माफ़ी मांगी है। वैसे उन्होंने बिना पढ़े बयान दिया, और वह जो एसटीएफ की उपलब्धि थी उसको लेकर प्रेस वार्ता थी। तो अब मीडिया जाता है तो मीडिया भी डीजीपी से सवाल कर लेगा, मुख्यमंत्री से भी दूसरा सवाल, तो मीडिया किसी से भी सवाल करता है। तो एसटीएफ की उपलब्धि बताते बताते मीडिया वाले ने उनसे सवाल किया कि हत्याएं हो रही है, ये हो रही है, वो रही है। तो कुंदन कृष्णन साहब के जवान से जो निकलना था शब्द, वह शब्द जो निकले हैं वो आप हमारे वीडियो पर देखिए। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नजरिया दिया गया है। सभी किसान भाई को नमस्कार। पिछले दिनों आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका कुछ अंश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और इससे एक विवाद खड़ा हुआ है। मैं अपना विचार को आपके सामने साझा करना चाहता हूं।
मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका तात्पर्य यह नहीं था कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है, बल्कि वे हमेशा हमारे सम्मान के पात्र हैं और रहेंगे। मेरे पूर्वज भी सभी किसान थे और मैं अपने गांव और कृषक समाज से गाढ़ा संबंध रखता हूं और जुड़ा हुआ हूं। प्रत्येक आपराधिक घटनाओं के पीछे सिर्फ अपराधी होते हैं और उनका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। मेरे मन में किसान के प्रति काफ़ी आदर भाव है, लेकिन फिर भी अगर मेरे वक्तव्य के द्वारा किसी को भी ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे खेद है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। और दूसरा जो उन्होंने माफी मांगी है वो वीडियो आप देखिए। लेकिन लंबे वर्षों की पत्रकारिता में पहली बार कुंदन कृष्णन ने सोशल मीडिया के जमाने में अपने आप को स्वयं शरीर आकर माफी मांगी है। ये चौंकाने वाली सबसे बड़ी खबर है। बिहार में आईपीएस महकमे की कुंदन शैली में बदलाव, भारी बदलाव। पहली बार मुझे लगा कि कुंदन कृष्णन साहब को एहसास हुआ कि वह एडीजी हैं। पढ़कर धीरे धीरे सम्मानित तरीके से हर शब्द को पढ़कर वो आज बयान दिए। नहीं तो उनका बयान देने का तरीका है 5 मिनट इधर देखेंगे, 2 मिनट इधर देखेंगे, 1 मिनट इधर देखेंगे, 1 मिनट इधर देखेंगे, 1 मिनट इधर देखेंगे। बयान देते देते वो कई तरफ उनकी नई दिशाएं उनकी घूम जाती है। बिना पढ़े वो से भी कुछ ऐसा निकल जाता है, लेकिन उनके बयान देने का तात्पर्य कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन बड़े बड़े नेशनल मीडिया ने जो शब्द निकाले, कुछ शब्द उसमें कटिंग कर दिए। जो शब्द लग रहा था कि विवादित हो जाएंगे उसे बार बार दिखाते गए, जिसके कारण मामला ये ऊपर तक चला गया, सरकार तक चला गया। और कुंदन कृष्णन इतनी जल्दी माफ़ी मांगने वाले नहीं है, अपने बयान से बदलने वाले नहीं है। पहली बार मैं देख रहा हूँ प्रेशर आया होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, कोई पदाधिकारी ने कहा, केंद्र के बड़े नेता ने, कि भाई ये कौन आईपीएस पदाधिकारी है, क्या कह दिया किसान के बारे में। मोतिहारी में सभा थी। चर्चा ये भी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से कहा होगा, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाई ये कौन एडीजी है आपके यहाँ, ये कैसा बयान दे दिया। और उसके बाद फोन की घंटी बजाई होगी और किसी बड़े आईएएस पदाधिकारी ने कहा होगा कि चलिए जो कहा है उस पर माफ़ी मांग, हमारा कुछ कहना नहीं है। ये चर्चा चल रही है और कुंदन कृष्णन ने सामने आकर और प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ते हुए माफ़ी मांगी है। किसी भी आईपीएस पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है। कोई भी महीना हो, कोई पदाधिकारी यदि ये कहता है कि ये फलना बरसात का मौसम है, धूप का मौसम है, इसमें अपराध होता है, तो ये बकवास बात है। किसी भी पढ़े हुए लिखे पदाधिकारी को कोई मूर्ख व्यक्ति भी आज के ज़माने में होगा तो ऐसे शब्दों का वह उल्लेख नहीं करेगा। अपराध किसी समय भी हो सकता है, रात हो, दिन हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, हत्याएं किसी, इसका कोई बरसात, आंधी, तूफान, धूप, जाति, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या कुंदन कृष्णन साहब ने सबसे पहला बयान दिया जिसके कारण वह विवादों में रहे, और दूसरा वीडियो वह भी आप हमारे चैनल पर देखिए। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नजरिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं, मारते हैं, वो ऐसे लोगों
का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। तो ये मुख्य एसटीएफ की अचीवमेंट्स की थी। हम संतुष्ट हैं। हमारा जो एसटीएफ इकाई है, क्रिमिनल्स प्रॉपर 700 पकड़े हैं, बड़े छोटे मोटे नहीं, और प्रिवेंशंस भी काफी, मर्डर्स, डकैती, लूट को हम लोग प्रिवेंट भी किए। नक्सली भी, कोई नक्सली हिंसक घटना ऐसा नहीं हुआ, किसी की भी नक्सली हिंसक घटना में मृत्यु नहीं हुआ है। हम लोग का टारगेट है कि शेष 3 जो हथियारबंद नक्सली हैं उनको सरेंडर करवाएं और उनको रिहैबिलिटेशन पैकेज करें। पूर्व से भी करीब 16-17 नक्सलियों का जो सरेंडर पॉलिसी के तहत दिया जाना है, उस पर भी हम लोग गृह विभाग से मिलके उनका मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते हैं। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्ण ने कहा कि मेरे मन में किसान के प्रति काफी आदर और भाव है। एडीजी ने कहा कि प्रत्येक घटनाओं के पीछे सिर्फ अपराधी होते हैं, उनका कोई जाति और धर्म नहीं है। एडीजी ने कहा कि लेकिन फिर भी मेरे वक्त के द्वारा किसी को भी ठेस पहुंचा है, उसके लिए मुझे खेद है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 1994 बैच के आईपीएस कुंदन कृष्ण ने पहली बार अपनी ओर से दिए गए बयान पर माफ़ी मांगी। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा कि प्रत्येक आपराधिक घटनाओं के पीछे सिर्फ अपराधी होते हैं, उनका कोई जाति धर्म नहीं होता। बिहार में एडीजी कुंदन कृष्णन साहब का एक बयान से बड़ा विवाद हुआ है। हर राजनीतिक गलियारों में उनके उस बयान से तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्र बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, यह बयान जो आपने दिया है इस पर माफी मांग लीजिए, इससे पूरी बदनामी हो रही है, यह चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में है, क्योंकि एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कोई साधारण आईपीएस पदाधिकारी नहीं है। वैसे कोई भी आईपीएस साधारण नहीं होता। एडीजी कुंदन कृष्णन साहब जो सरकार की ही स्वजाति से आते हैं और उसी नालंदा जिले के रहने वाले हैं, जहां की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यदि आईपीएस पदाधिकारी कुंदन कृष्णन के बारे में पर्दे के पीछे की सच्चाई पर भरोसा कीजिएगा तो कई वर्षों में आईपीएस की लंबी सेवा में उनकी कार्यशैली एक जैसी ही दिखाई, कभी कोई बदलाव नहीं दिखा। उन्होंने कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने एसटीएफ के द्वारा जो उपलब्धियां थी उनको प्रेस वार्ता करनी थी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने उपलब्धियां तो बताई ही, लेकिन पत्रकारों के सवालों उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरी राजनीतिक गलियारों में ही नहीं पूरे नेशनल चैनल पर उस बयान का पूरा नहीं दिखाकर कुछ शब्दों को दिखाया गया, जिससे कि बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद एडीजी कुंदन कृष्णन ने अपने बयान से माफी मांगी है, लेकिन यह बिहार के ऐसे आईपीएस पदाधिकारी हैं जो किसी भी परिस्थिति में जल्दी अपने बयान से बदलने वाले नहीं हैं। भले ही बिहार में उनके बयान को लेकर तरह तरह की राजनीतिक हो रही है, लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस मुख्यालय में जिम्मेदार पदाधिकारी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, जो कि चुनाव भी है और त्योहार भी। ऐसे में आगे क्या स्थिति होगी कहना मुश्किल है।